जय सच्चिदानंद जी। आज 1 अगस्त दिन शुक्रवार श्री आनंदपुर दरबार के शुभ सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए सभी आग्रह करें। अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार बिंदों में लगाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी का देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा। महापुरुषों के वचन हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल ग्रसी नहीं काया, जब लगे विकल भई नहीं वाणी, भज ले रे मन सारिग पानी। अब न बजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई, जो कुछ करहीं सोई अवसार, फिर पछताओ न पाओ पार। महापुरुष फरमाते हैं कि हर इंसान के जीवन में वृद्धावस्था भी आती है और एक दिन इस संसार से जाना भी पड़ता है। और कई लोगों को हम देखते हैं कि जब वे बात करते हैं तो उनकी जीभ लड़खड़ाने लगती है। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसी स्थितियां आने से पहले ही हमें उस परम पिता परमात्मा का सद्गुरु का नाम जप लेना चाहिए। अगर हम बचपन से ही प्रभु के नाम को जपना प्रारंभ कर देंगे तो हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा, क्योंकि जब जीव का अंतिम समय आ जाता है उस समय अगर कहें कि वह भगवान का नाम जपे तो उस समय उसके लिए बहुत ही असंभव हो जाता है, क्योंकि उसकी सुरती तो संसार में फैल चुकी होती है। इसलिए भगवान का नाम वह ले नहीं पाता और अंत में जब वह इस संसार से जाता है तो पछताते हुए उसको यहाँ से जाना पड़ता है। महापुरुषों का हम सेवकों को समझाने का केवल यही कारण होता है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब ये मानव शरीर मिलता है तो हमें इस शरीर से सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जन्म को सफल करना चाहिए। हमारे दरबार की पावन पुस्तक भक्ति सागर में एक प्रसंग आता है कि एक बार कबीर साहब जी कहीं जा रहे थे तो एक गांव के पास उनकी भेंट एक ब्राह्मण देवता से हो जाती है, जो कि शौच क्रिया से निवृत्त होकर गांव की तरफ जा रहे थे। कबीर साहब जी तो इस संसार में लोगों को भक्ति पद से और नाम से जोड़ने के लिए ही आए थे। उन्होंने अपने जीवन में कई समाज में फैली हुई कुरीतियों को भी खत्म किया और लाखों लोगों को नाम से जोड़कर उनके जीवन को धन्य धन कर दिया। कबीर साहब जी महाराज ने पंडित जी को कहा कि पंडित जी राम राम, परंतु पंडित जी ने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया। इस प्रकार कबीर साहब जी ने 2-3 बार उनको राम राम कहा, परंतु हर बार उनको कोई भी जवाब सुनने को नहीं मिला। कबीर साहब जी अंतर्यामी थे, वे सबकी भावना को समझते थे और वे उस पंडित जी का भी कल्याण करना चाहते थे, सो वे उसके पीछे पीछे चल पड़े।
पंडित जी एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपना लोटा साफ किया, स्नान पानी किया एवं वस्त्र बदले। जब पंडित जी गांव की तरफ आने लगे तो कबीर साहब जी महाराज जी ने सामने से आकर उनको फिर कहा कि पंडित जी राम राम। तो पंडित जी ने कहा राम राम कबीर जी राम राम। कबीर साहब जी महाराज ने पंडित जी को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पहले 3 बार आपको राम राम कहा, परंतु आपने मेरे इस प्रश्न का कोई भी उत्तर क्यों नहीं दिया। ब्राह्मण ने कहा कि शौच के कारण पहले मैं अपवित्र था, इस कारण उस समय नाम लेना उचित नहीं था। तो कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि अब आप पवित्र कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि पानी से मैं पवित्र हो गया हूँ। तो कबीर साहब जी ने कहा कि पानी किससे पवित्र होता है? तो पंडित जी कहने लगे पानी वायु के कारण पवित्र होता है। तो कबीर साहब जी महाराज फरमाने लगे कि वायु किससे पवित्र होती है? तो पंडित जी कहने लगे जब शेषनाग जी अपने 1000 फनों से भगवान का नाम लेते हैं, उसके संपर्क में जब वायु आती है तो वह शुद्ध हो जाती है। तो कबीर साहब जी महाराज कहने लगे ब्राह्मण देवता, मैं वही भगवान का नाम तो बार बार ले रहा था जिससे वायु भी पवित्र होती है, जिससे पानी भी पवित्र होता है और जिस नाम से संसार की हर वस्तु पवित्र हो जाती है। पंडित जी ने जब कबीर साहब जी के ऐसे ज्ञान भरे वचन सुने तो वे उनके चरणों में गिर गए और अपनी करने की माफ़ी मांगते हुए उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल किया। सो गुरुमुखो, हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी यही चाहते हैं कि हम उनकी शरण में आए हैं, हम उनसे नाम और भक्ति लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर्वत। इंसान का जीवन एक बुलबुले के समान होता है जो उठता है और बैठ जाता है। पता नहीं कब इस इंसान के जीवन का अंत आ जाए, इसलिए हमें हर समय मन से सावधान रहकर सदगुरु के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, हमने आपकी चरण शरण ग्रहण की है, अब आप हम सेवकों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद सदा सदा बनाए रखें, ताकि हम जो लक्ष्य लेकर आए हैं भक्ति पथ पर चलने के लिए, हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाएं और आपकी कृपा पात्र बनकर दरबारों की 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें, ताकि हमारा ये लोक भी सफल हो जाए और हमारा परलोक भी सफल हो जाए। बोलो जयकारा। सत्संगति के प्रताप से मनुष्य के अंदर विद्यमान समस्त अवगुण दूर हो जाते हैं और सारे पापों का नाश हो जाता है। जैसे कथन भी है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध, कबीर संगति साध की, कटै कोटि अपराध। अर्थात परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, संत महापुरुषों की कुछ क्षण की संगति भी मनुष्य के करोड़ों अपराधों को नष्ट कर देती है और उसके पुण्य कर्म फलीभूत होने लग जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।